360 मार्क्स का पेपर हमारे सामने आ रहा है। 9 तारीख को सारी डिटेल्स आने वाली हैं। जेईई एडवांस 2024 के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज आ चुकी है जेईई एडवांस की। डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स जो जेईई एडवांस 2024 से एक अच्छी आईआईटी चाहते हैं। जो भी आज वो स्कोर कर रहे हैं, 2 गोल्स हो सकते हैं, या तो अपने स्कोर को एनहेंस करके एडवांस्ड में रैंक इंप्रूव करनी है, या हो सकता है कि सर पर्पस हमेशा से आईआईटी था और मैं चाहता हूँ आईआईटी में सिलेक्शन ही हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। सबसे पहले वी विल बी एनालाइजिंग द लास्ट 11 ईयर पेपर्स, जिनकी बेसिस पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता लगेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उनका समरी, कि अभी हमें जो बचा हुआ समय है उसको कैसे मैनेज करना है, एंड what are those important aspects on which we must focus। ओके बच्चों, तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, ताकि आप सबको आत्मशक्ति मिले, डिस्ट्रैक्शन फ्री आप इस सेशन को एंड तक देख पाओ, वो आप में फोकस आ पाए। ओके बच्चों, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले उनको याद करते हैं, एक बार आप भी याद करें, एंड अब लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं बच्चों। जेईई एडवांस 2024 के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड क्रैश कोर्स है आरसीसी बैच, दैट इज रैपिड क्रैश कोर्स। 9 तारीख को सारी डिटेल्स आने वाली हैं। जो बच्चे पहले ही इसमें एनरोल करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं, वहां पे सारी डिटेल्स आपको इस बैच की मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, जिन बच्चों को सिंपली एडवांस्ड की बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस चाहिए, अगेन टेस्ट सीरीज आ चुकी है जेईई एडवांस की, इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो वहां से आप एनरोल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स भी जान सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम जानने वाले हैं, सबसे पहले लास्ट 11 ईयर्स का जो पेपर एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम देखने वाले एक एक करके। यहाँ पे 2013 से लेके 2023 का हमने देखा है। इन जनरल अगर हम मार्क्स देखें तो पिछले 3 सालों से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई है वो है कि भाई 360 मार्क्स का पेपर हमारे सामने आ रहा है। इन जनरल पेपर 1 पेपर 2 मिला के 360 मार्क्स का आ रहा है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप देख सकते हैं। 108 नंबर जेईई एडवांस को बड़ा पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। वैसे इसमें समेशन करें तो टोटल 9 आता है, और 9 इज अ वेरी गुड नंबर। आई डोंट नो कोई न्यूमरोलॉजी या कुछ और है फैक्टर, आई डोंट नो, बट 108 क्वेश्चंस काफी बार आए, आप देख सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हैं अपने पास, है ना। अब आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज पेपर 1 पेपर 2 में 54 के आसपास क्वेश्चंस हमारे इन जनरल आएंगे, 54 55। अब ये क्वेश्चंस हमें करने हैं 3 आवर्स में। अब ये क्वेश्चंस 3 आवर्स में करने हैं, यानी पर आवर हमारे पास 18 क्वेश्चंस हम मैक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेईई मेन में हमारे पास होता है एक तरह से पर आर हमारे पास 25 क्वेश्चंस एक तरह से कर लें तो वही पूरा पेपर हो सकता है। यहाँ पे 18 क्वेश्चंस का हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन एडवांस्ड के 18 क्वेश्चंस 1 घंटे में करना ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होता, आप सभी जानते हैं। अब क्वेश्चन वाइज की अगर हम बात करें तो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेन है इज नॉट द नंबर्स, मेन है इससे हम क्या सीख सकते हैं। पहली चीज हम देख सकते हैं कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं। बच्चों नॉर्मली क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ पे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल। सिंगल करेक्ट के अलावा मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं। न्यूमेरिकल या इंटीजर में कोई ना कोई जरूर आता है। कभी कभी पैराग्राफ के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं वो भी आ जाते हैं। मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे मैट्रिक्स मैच जो क्वेश्चन है या मैचिंग लिस्ट क्वेश्चन, देखिए 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैचिंग लिस्ट थोड़े अलग होते हैं, जिसमें एक कॉलम 1 कॉलम 2 दिया जाता है और वो सिंगल करेक्ट जैसे ही होते हैं। मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एडवांस में आप जानते हो वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। हम नॉर्मली प्रैक्टिस में गलती क्या करते हैं, प्रैक्टिस में ये वैरायटी की प्रैक्टिस नहीं करते। हम या तो सिंपली सिंगल करेक्ट कर रहे होते हैं बहुत सारे, या सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं। हमको ये वैरायटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारा मेथोडोलॉजी क्लियर होना चाहिए कि भाई मैचिंग लिस्ट को कैसे करना चाहिए, मल्टीपल करेक्ट करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी सही होती है, क्या तरीका होता है। पैराग्राफ जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी कैसे होनी चाहिए। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करने की एबिलिटी, तरीका, अप्रोच अलग अलग होती है। यानी कई बार हमें लगता है कि एडवांस्ड में अच्छा स्कोर करना इज ऑल अबाउट जस्ट हार्ड वर्क। नहीं, आप अपने स्कोर को
सिग्निफिकेंटली 20% 30% तक बढ़ा सकते हो बच्चों विद राइट स्ट्रेटजी एंड राइट अप्रोच। तो आप समझ रहे हो कि तरीका अलग अलग होता है हैंडल करने का। इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं बाद में आपके लिए लेकर आऊंगा, है ना बच्चों। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आइए देखते हैं अगली चीज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस जो हैं वो 3 कैटेगरी के आते हैं, या तो इजी होते हैं, या मॉडरेट होते हैं, या रिलेटिवली टफ होते हैं। अब ये पार्ट काफी सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि किसी टीचर को कोई मॉडरेट लगेगा तो किसी को टफ लगेगा, और स्टूडेंट को हो सकता है सारे ही टफ लगे। तो ये जो टर्म है काफी रिलेटिव है, लेकिन इसमें एक फैक्ट बहुत कॉन्टिन्यूस है कि जो इजी लेवल होते हैं, इजी लेवल मतलब ऐसे हैं जिनमें कोई बहुत ट्रिकी पार्ट भी नहीं आ रहा, ना वो लेंदी क्वेश्चन है, लगभग ये बहुत ही अमेजिंग बात इससे ओवरऑल इन बार्स से दिखाई दे रही है, क्योंकि इजी वाले नीचे वाला है। तो इससे आप देख सकते हो कि लगभग 15 से 20% पेपर बच्चों इन जनरल आसान आता है। यानी अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो अराउंड 15% क्वेश्चंस, 15% स्कोर करना एडवांस में बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, बस सिलेबस ढंग से कवर होना चाहिए। अब 15 से 20% तो लाइक बिल्कुल ईजी हो गया, लेकिन आप जानते हो कि सिलेक्शन नॉर्मली 30% के आसपास में हो जाता है, और रैंक की अगर बात करें तो अच्छी रैंक्स जो है जनरल कैटेगरी में 40% से आनी शुरू हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। हर साल के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ ज्यादा कम हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और बाकी सब जो है वो मॉडरेट प्लस टफ कैटेगरी में है, जिसमें एज सच ज्यादा कुछ समझने को नहीं है, क्योंकि मॉडरेट वाले को स्टूडेंट्स को टफ भी लग सकते हैं। पर टेक अवे समझ रहे हो, पॉजिटिविटी आ रही है कि 15 to 20% स्कोर तो अपना इजी क्वेश्चंस को प्लग करके हो सकता है। तो जब पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हमें पहले इजी क्वेश्चन चूज कर लेने चाहिए जो बहुत ही डायरेक्ट हो रहे हैं। और ध्यान रखिए, इसमें जो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इजी क्वेश्चन होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट की बजाय एससीक्यू हमें पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट पैराग्राफ में भी कई बार सिंगल करेक्ट आते हैं, तो पैराग्राफ में भी कई बार इजी पैराग्राफ आ जाते हैं। तो जो इजीएस्ट क्वेश्चन है इन जनरल यहाँ से मिलते हैं, पर कोई पक्का नहीं है, हमें क्वेश्चन को देखना होता है, हमें पेपर को ठीक से एनालाइज करना होता है। पेपर का पैटर्न चेंज भी होता रहता है, जो मार्किंग स्कीम है वो भी चेंज होती रहती है, इसलिए पेपर में इंस्ट्रक्शन पढ़ना, मॉक टेस्ट, वेराइटी ऑफ मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। आइए अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो इसमें भी ओवरऑल कैटेगरी वही आएगी कि जो ये ग्रीन बार है ये इजी वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन है। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 20% के आसपास ही इजी हो रहा है, समझ रहे हो क्या। तो एक जेनरिक सी बात है, यानी इससे हम टेक अवे यही ले सकते हैं। अब जो मॉडरेट है, टफ है, ये कोई फिक्स नहीं होता कि यही टफ है, समझ रहे हो ना, किसी के लिए इजी, किसी के लिए मॉडरेट, पर लेकिन इजी ओवरऑल 20% के आसपास बन रहा है। अब हम बात करते हैं क्लास वाइज वेटेज जो होती है। क्लास वाइज वेटेज जो है ना, ये भी वेरी करती है, और आप जानते हो कि जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं। जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें कुछ पार्ट फॉर एग्जांपल जीओसी का आ गया, एरोमेटिसिटी का, और उसी को मिक्स कर दिया इन्होंने फॉर एग्जांपल रिएक्शन से, तो 11th 12th मिक्स हो जाएगी। यानी काफी सारे क्वेश्चंस बच्चों ऐसे होते हैं जिनमें 11th और 12th वो मिक्स कर देते हैं, तो एग्जैक्ट उसको फैक्टर वाइज अलग करना डजंट मेक एनी सेंस। तो ये एनालिसिस है, बट द पॉइंट इज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली मिक्स्ड, है ना। 12th 11th को मिक्स करके भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। अब बात आती है कि भाई एनालिसिस तो आपने देख लिया, अब फैक्टर आता है बच्चों कि भाई हमारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, स्कोर कैसे आएगा, जो बचा हुआ समय है इसमें हम कैसे यूज करें। तो इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एडवांस की तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है, लेकिन हाँ जेईई में उन्होंने ठीक ठाक कर लिया है, तो अब वो सोच रहे हैं कि चलो यार अब मैं जेईई एडवांस पे मतलब कमांड लेके आऊंगा, एडवांस में मचाऊंगा, बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि बचे हुए समय का यूज कैसे करें, बेस्ट यूज कैसे करें। और दूसरा बच्चा ऐसा है कि भाई जो अपने रैंक को इंप्रूव करना चाहता है, वो एडवांस्ड में अभी भी स्कोर कर रहा है, अभी भी रैंक ला रहा है, लेकिन ही वांट्स टू इंप्रूव ऑन इट, है ना। अब दोनों की अप्रोच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है और क्या चीज सबसे ज्यादा वर्क करती है। देखो बेटा, दोनों ही स्टूडेंट्स का बेसिक फंडा ये है कि एडवांस्ड में ना 40% स्कोर पे भी 50% स्कोर पे भी अच्छी रैंक आ सकती है। यानी ये जो पर्टिकुलर बच्चा है जिसकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कम है, इसको क्या करना चाहिए, इसको लिमिटेड सिलेबस पे ही फोकस करना चाहिए। जैसे कि 70% पे फोकस किया या 80% पे फोकस किया, और जो नहीं करना है उसको एलिमिनेट कर दो, है ना। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको चाह के भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, जीओसी, आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इनका यूज बाद में आता है, लेकिन वो पर्टिकुलर पोर्शन जो आप छोड़ सकते हो, इन बच्चों को वो पर्टिकुलर पोर्शन छोड़ देना चाहिए, और बाकी पोर्शन जो है उसको बिल्कुल एडवांस लेवल तक का कर लेना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो कि पूरे सिलेबस को एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको सारा का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट उन्हें कर ही रखा है, उनको बस बेटर करना है।
अब बात आती है कि हमारा स्कोर इंप्रूव कैसे होगा। तो इसमें देखिए, ये जो पर्टिकुलर बच्चे हैं इनको क्या करना चाहिए, इनको सबसे पहले जो एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हर चैप्टर में ना एडवांस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हमें लगता है हमारा चैप्टर अच्छा है, पर हो सकता है उस चैप्टर का कोई पर्टिकुलर पोर्शन हमारा कमजोर हो। तो हमें सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए कि पूरे सिलेबस में हमारा कौन कौन सा पोर्शन थ्योरेटिकली कमजोर है ना। अब वो थ्योरेटिकल पोर्शंस को, उन्हीं को ही हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो हमें ऑलरेडी आता है। तो इन बच्चों को की कॉन्सेप्ट्स, वो पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट जो उनके वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। प्लस दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हो सकता है इन बच्चों के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हों जो ऑलरेडी वो एडवांस्ड के पीवाईक्यूज बढ़िया से सॉल्व कर पाते हैं, तो वो पर्टिकुलर चैप्टर्स आपकी रैंक को इंप्रूव नहीं करेंगे। वो चैप्टर जिनके ऑलरेडी आप पीवाईक्यूज वगैरह बढ़िया से सॉल्व करते हो, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस दोबारा कर लो, अच्छे क्वेश्चंस कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर जोर मत दो। आपकी रैंक बच्चों तब इंप्रूव होगी जब आप उन चैप्टर्स पे फोकस करोगे जिनमें आपकी प्रैक्टिस एडवांस लेवल की नहीं है। यू गॉट इट। तो आपने की एडवांस्ड की कॉन्सेप्ट्स का थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया, प्लस आपने प्रैक्टिस इंप्रूव कर ली उस पर्टिकुलर पोर्शन की जो आपका उसमें प्रैक्टिस एडवांस लेवल की नहीं है। रैंक आपकी उसी से इंप्रूव होगी। तो एवरीडे अगर आप ये दो काम कर लेते हो, जिसमें आपको की कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी इंप्रूव करनी है और उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस है, क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, खुद से फाइट मारनी है, तो काम हो जाएगा। यही सिमिलर चीज यहां इस बच्चे को करनी है। इसको लेकिन ज्यादातर चैप्टर्स में करना है ऐसा, क्योंकि 60 to 70-80% जो सिलेबस है इसमें एडवांस्ड के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इसको करने हैं, कवर भी करने हैं, साथ साथ क्वेश्चंस भी करने, तो इसको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय है, यहाँ उसको थ्योरी भी कवर करनी होगी। इसमें ये एनालिसिस इस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि कौन से एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट वाली बात है ना बच्चों, ये हम लोग बच्चों को आरसीसी क्रैश कोर्स में देने वाले हैं। बच्चों को के लिए हम एक एनालिसिस बना रही है हमारी पूरी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, मैं भी बना रहा हूँ, मैंने ही डिजाइन करवाया है ये फॉर्मेट, जिसमें एडवांस्ड के चैप्टर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एडवांस पे रिपीट होते हैं। उसके बेसिस पे उसकी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट से व्हाट यू विल बी एबल टू डू इज, आप उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाओगे सीधा, बिना टाइम वेस्ट हुए, कि यार इस चैप्टर में ना ये वाला मेरे पार्ट अच्छा है, लेकिन जीओसी में मेरा ये पर्टिकुलर की कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो आप उसी को ठीक करोगे ना। आप पूरे में टाइम वेस्ट क्यों करोगे? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारा पूरा चैप्टर जो होता है ना बच्चों, वो खराब नहीं होता, उसका एक पोर्शन खराब होता है। तो दैट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट जो है, दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग योर की कॉन्सेप्ट्स, राइट, कि कौन से स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। तो कैसे होगा? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे इंप्रूवमेंट होगी। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी प्रैक्टिस एंड की कॉन्सेप्ट, एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब बात यह है कि जो एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट्स है कहां से करोगे? जैसे मैंने बोला, की थ्योरी, हाई क्वालिटी प्रैक्टिस, है ना, उसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट, और उसके अलावा राइट रूटीन एंड टाइम टेबल। देखो, राइट रूटीन टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब आप बच्चों का होगा ही, लेकिन नहीं है तो ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, भगवान से कनेक्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। एवरीडे अगर आप प्रे करते हो, मेडिटेट करते हो, तो आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। अगर भगवान से कनेक्ट हो जाओगे तो हम लोग उसी के बच्चे हैं, उसी से बने हैं। सारा दिन हाई एनर्जी रहेगी, स्लीप साइकिल सही होनी चाहिए, रात को सही समय पे सोना है, सुबह सही समय पे उठना है, टू वेक अप ऑन द राइट टाइम। एक्सरसाइज डेली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें लगता है कि हम किताबी कीड़े बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं, इट्स नॉट द वे। की कॉन्सेप्ट की थ्योरी आप कहाँ से करोगे? तो बच्चों देखो, इसमें YouTube का सहारा मत लीजिएगा। आप जिस भी एग्जिस्टिंग कोचिंग्स में पढ़ रहे थे, या तो क्लास नोट्स के थ्रू रिवाइज करें, या वहीं के जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे करिए। जो बच्चे अगेन हमारे आरसीसी बैच में आएंगे उनको हम कॉन्सेप्ट वीडियोस का एक्सेस देंगे, प्लस एडवांस्ड के कॉन्सेप्ट्स का थ्योरी लेक्चर्स, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके थ्योरी लेक्चर्स अलग से भी कराए जाएंगे, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। हाई क्वालिटी प्रैक्टिस ये कहां से होगी? आइए देखते हैं भाई, हाई क्वालिटी प्रैक्टिस जो है। और देखो, हाई क्वालिटी प्रैक्टिस की तो बात करेंगे, लेकिन वीकली मॉक टेस्ट ये दोगे ना, जब अलग अलग वैरायटी के मॉक टेस्ट दोगे। मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एडवांस्ड के लिए ना 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन होनी चाहिए हमेशा। एक हमें ज्वाइन करनी चाहिए, एक तो हमारी खुद की कोचिंग की होती है, और एक हमें कम से कम कोई और कोचिंग का ज्वाइन करना चाहिए, रेलेवेंट टेस्ट सीरीज। एडवांस में बहुत जगह क्या होता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दे देते हैं, बहुत जगह ऐसी कोचिंग्स में होता है। और बच्चों उस कारण क्या होता है कि हमारा बहुत समय वेस्ट होता है, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार एडवांस में पता नहीं क्या होगा।
तो दोनों दो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए ताकि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ पेपर्स का अंदाजा लगे, समझ रहे हो। और उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, ये ध्यान रखिए, वीडियो सॉल्यूशन शुड आल्सो बी देयर, ताकि आप एनालाइज को तो कर पाओ कि कहां गलती हुई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बच्चों। कॉन्फिडेंस इसी से आएगा, जब तक मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आएगा ना बच्चों, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं मेनली प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिस का फंडा क्या है। देखो दो तरह के मेनली क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, या तो सिंगल कॉन्सेप्ट के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट एक या दो ही अप्लाई होंगे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होगा, डीप में होगा, ट्रिकी या डेप्थ में होगा। या दूसरा बड़े लेंदी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट मिक्स कर रखे होंगे, बड़ा क्वेश्चन होगा, उतना टफ नहीं होगा इन जनरल लेकिन बड़ा होगा, टफनेस लेंथ के हिसाब से होगी। तो हमारी एडवांस्ड के लिए बच्चों हमारी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर हम एवरीडे उस क्वालिटी की प्रैक्टिस कर पाएंगे और रेलेवेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे तो नेचुरली हमारी वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको सभी को एक कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, रोज अगर आप 50 भी हाई क्वालिटी क्वेश्चन कर लेते हो ना फ्रॉम द रिसोर्सेज विच आई विल मेंशन वेरी सून, तो काम आपका हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस यानी आपको करने में लगभग मैं बता रहा हूँ अराउंड 6 to 7 आवर्स तो लगेंगे आराम से। इन क्वेश्चंस को जम के करना है, यानी आराम से सोच सोच के समझ समझ के करना है, और सॉल्यूशंस पे जंप बिल्कुल नहीं करना है, खुद का भेजा लगाना है, खुद का दिमाग लगाना है जितना हो सके, काम हो जाएगा। अगर आप फाइट नहीं मारोगे तो भाई आपकी ब्रेन की जो मसल्स हैं वो डेवलप नहीं होंगी, मतलब आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में आप तभी कर पाओगे जब आप घर पे खुद से फाइट मार रहे हो, खुद से कोशिश कर रहे हो। कहीं पे मामला अगर फट रहा है, मतलब मामला आपका सही नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, थ्योरी को रेफर कर लो, अपने नोट्स को रेफर कर लो, लेकिन डाउट सॉल्विंग या वीडियो सॉल्यूशन से शुरू में बच के रहिए। लास्ट होना चाहिए वो ऑप्शन अपना, है ना बच्चों। अब बात यह है कि भाई इसके लिए सबसे अच्छे रिसोर्सेज कौन से हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं ऑब्वियसली जेईई एडवांस्ड के जो PYQs हैं वो तो मतलब सबसे अच्छा भगवत गीता की तरह हो गए, वो तो हमारे लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है ना। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ अच्छे रिसोर्सेज हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपकी कोचिंग का मटेरियल होता है, उस कोचिंग के मटेरियल में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, उसके अंदर PYQs भी होते हैं, तो वो सिलेक्टेड करिए। आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं जाना है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी कोचिंग्स में बहुत सारी जगह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भर भर के होते हैं एडवांस्ड में, वो आपको नहीं करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे कि जो ओरिजिनल बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस्ड का पेपर ये बहुत कॉमन होता है कि ये IIT बनाएगी तो टफ बनाएगी, ये IIT तो आसान बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पैनल बनाता है, IIT तो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो जो पैनल होता है उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं अक्रॉस द नेशन, जगह जगह से होते हैं, एंड IITs के अलावा भी एक्सपर्ट्स उसमें होते हैं। तो पेपर जो है वो मेनली प्रोफेसर्स बनाते हैं। अब बच्चों जब प्रोफेसर्स बनाते हैं ना तो वो ग्रेजुएशन लेवल की कुछ मेन बुक्स होती हैं उनसे बनाते हैं। तो जो मेन रेफरेंस बुक्स है बच्चों उनसे हमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हमें कर लेने चाहिए, जो मैंने बोला था ना की कॉन्सेप्ट्स, आप वहां से रीडिंग करेंगे खासतौर पे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो हेल्प मिलेगी आपको। मैथमेटिक्स में तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो मैं इंडियन रेफरेंस बुक्स की मेनली बात नहीं कर रहा हूँ, जो फॉरेन ऑथर की अच्छी बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अच्छी जो ग्रेजुएशन में इंडियन यूनिवर्सिटीज में चलती हैं वो करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आऊंगा, आगे वीडियो भी आएगा उससे रिलेटेड बच्चों, और सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस आएंगे, एडवांस का काफ़ी अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं। KVPY के जो क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस IIT रुड़की पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होता था पहले, तो उसके एग्जाम में भी बहुत लेंदी और आपके स्टेमिना को बिल्ड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन होते हैं। KVPY ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी बढ़िया रहते हैं, ठीक। अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट नोट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं की पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एडवांस में बहुत बार की पॉइंट्स अपने को टिप्स पे होने चाहिए, तभी हम एडवांस के क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। बंसल क्लासेस का मटेरियल, देखिए बंसल क्लासेस का जो ओरिजिनल मटेरियल है, ATP स्टार का मटेरियल भी वहीं से प्राइमरीली इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैंने खुद ने बंसल क्लासेस में आई वाज HOD देयर, मैं पढ़ा भी वहीं था, वहाँ पढ़ाया भी था, तो वहाँ के मटेरियल से इंस्पायर होकर हमने प्राइमरीली अपना मटेरियल और इम्प्रूव किया था, उसी पे ही हमने काफ़ी इम्प्रूव किया था। तो उस मटेरियल से भी काफ़ी सारे जेईई एडवांस में आज तक के मैक्सिमम टॉपर्स जो है ना, मैक्सिमम टॉपर्स इस मटेरियल से निकले, है ना बच्चों। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल, उनके जो सबसे हाईएस्ट एक्सरसाइज है। बात ये है बच्चों, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, श्योरली यू कैन डू इट। बस जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखना है। हर रोज 50 प्लस अगर हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करते हो, रूटीन अच्छा रखते हो, की कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी एडवांस्ड की स्पेसिफिकली, जैसे एडवांस्ड में कई चीज़ें बहुत डीप में आती है,
मैंने बताया ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच भी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस को मिक्स करके ही इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग सॉल्ट को मिक्स कर देंगे, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को, हीटिंग इफेक्ट को मिक्स कर देंगे। तो इनऑर्गेनिक के मेन क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ऑर्गेनिक के मेन क्वेश्चंस में बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस, रिएजेंट्स एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो अप्रोच जो है ना बच्चों जेईई एडवांस की ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। उसमें क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। तो आई थिंक आप सारा इस सेशन का रस जो है वो ले पाए होगे, आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उन बातों का ध्यान रखोगे तो सब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग जो है, आपका जो प्लान है वो प्रॉपर रेगुलरिटी के साथ आपको फॉलो करना है, सब काम हो जाएगा बच्चों। एंड बस आई थिंक कोई और अगर आपकी क्वेरी रही है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों मुझसे जरूर पूछना। और लाइक अगर अब तक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो। कोई और रिक्वायरमेंट है तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलो फिर, है ना, ऑल द बेस्ट, मचाएंगे हम जेईई एडवांस 2024 में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड लव यू ऑल।